महिमा के ससुराल वाले गुस्से के थोड़े तेज थे। सभी को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। उनसे बिल्कुल उलट महिमा थी, शांत, और गुस्सा तो जैसे उसे आता ही नहीं था। अरे सविता, तुम आज फिर देर से आई हो काम करने? ऐसे नहीं चलेगा, तुम देर से आती हो फिर मेरा पूरा काम लेट हो जाता है। पर माँ जी मैं तो बस 5 मिनट ही लेट आई लिए, वो भी इसीलिए क्योंकि रिक्शा नहीं मिल रहा था। ये सब मुझे नहीं पता, कल से टाइम पर आना, चाहे पैदल आना पड़े, वरना तुम्हारी नौकरी की छुट्टी समझ लेना। पूरी कोशिश करोगी कल से टाइम पर आने की। वो डर के मारे जल्दी जल्दी काम करने लगती है और शांति उस पर चिल्लाए जा रही थी। अचानक से सविता के हाथ से कप छूट जाता है। हाँ हाँ, तोड़ दे सब, जानबूझकर कर रही ना ये सब, क्योंकि मैंने तुम्हें डांट दिया। अब सुन ले, तेरी तनख्वाह के कटेंगे 100 रुपया। महंगा सेट खराब कर दिया तूने मेरा। मैंने जानबूझकर नहीं किया सच में। अरे चल, पागल मत बना, पता है मुझे, काम कर अपना। बाई डर के मारे चुपचाप काम करने लगती है। इतनी ही देर में शांति के पति किशन चिल्लाते हुए आते हैं। आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? ये तुम लोगों की चिक चिक बाहर तक आ रही है, एक काम समय पर नहीं होता तुमसे। अरे आ रही हूँ, ये सब भी तो देखना होता है मुझे। एक तो पानी वाला नहीं आया अभी तक, पानी भी खत्म हो रहा है, मैं अकेले क्या क्या करूं बताओ। तुम्हें तो काम ना करने के बहाने चाहिए, कोई काम टाइम पर नहीं होता इस घर के लोगों से। पता नहीं एसी की सर्विस वाला भी आने वाला था, कब आएगा? मैं ही फोन करूं उसे भी। ये यश और सुयश कहाँ है, और बहुए कहाँ है? भूल गए, आप ही ने अपनी बहन के यहाँ फंक्शन में भेजा था। अच्छा, याद आया, ठीक है। वो बाहर के काम करने के लिए गेट तक जाता है। वहां देखता है घर के बाहर पत्तों का ढेर लगा हुआ है। अरे ये किसने किया? ना घर पर कोई काम ठीक से होता है, और बाहर जाओ तो ऐसे अजीब और पागल लोगों से निपटना पड़ता है। अरे अरे, आप पागल किसको बोल रहे हैं? कौन है पागल? कहीं मुझे तो नहीं बोल रहे? हाँ, तुम्हें ही बोल रहा हूँ। तुमने किया ना ये पत्तों का ढेर यहाँ पर, अपने घर के सामने साफ कर लिया। पहले आप ये बताइए, आप पागल किसको बोले? हाँ, हिम्मत कैसे हुई? इतनी देर में उसके बेटा और बहू भी फंक्शन से आ जाते हैं। यश और सुयश बिना बात को समझे रमेश को पीटने लगते हैं। पूजा भी चुपचाप साइड में हो जाती है, पर महिमा आगे आती है। अच्छा अंकल जी, मैं सॉरी बोल देती हूँ सबकी तरफ से, अंदर जाइए आप। किशन काम पर चले जाते हैं और बाकी सब अंदर आ जाते हैं। महिमा, तुमने मेरा हाथ क्यों रोका? 2-3 थप्पड़ और लगा देता मैं उसे। अरे छोड़िए ना, आप भी बड़े हैं वो। भाभी आप भी ना वैसे ज्यादा ही शांति प्रिय हैं, कभी कभी लड़ाई करनी पड़ती है। मेरे बस का नहीं है लड़ाई झगड़ा। पूजा जरा एसी वाले को फोन करो, आकर सर्विस करेगा। 10 बार फोन करो तब भी नहीं आते ये लोग। थोड़ी देर में एसी की सर्विस वाले आते हैं। साहब इसका पाइप टूट गया, फिल्टर भी खराब हो गया। बस तुम लोगों को बुलाना मतलब अपनी जेबें खाली करना। नहीं साहब, सच में ये खराब है, आप इसको ऐसे चलाओगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, हम देख लेंगे, ये साफ सफाई तो हम ही कर लेंगे, जाओ यहाँ से। वो लोग एसी ठीक नहीं करवाते और वही होता है जो उसने बोला था। वो लोग रात को एसी चलाते हैं और उसमें खराबी आ जाती है, वो चलता ही नहीं। इन लोगों का जहाँ हाथ लग जाता है ना, वो चीज का खराब होना तय है। अरे उसने तो बोला था ना ठीक करवा लो, हम ही ने नहीं करवाया, उसकी क्या गलती है? भाभी आप तो हद कर रही हो सच में। मैंने अपने घर में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा, तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ना ही मेरी आवाज कभी इतनी ऊंची जाएगी। अरे तुम लोगों की पंचायत खत्म हो गई हो तो अंदर आ जाओ, एक तो ये बाई ठीक से काम करके नहीं जाती। हाँ माँ जी बताइए। फटाफट टमाटर काटो। अरे ये कितने खराब टमाटर है, कहाँ से लाई थी माँ जी? अरे ऑनलाइन मंगवाए थे, ऑनलाइन वाले यही तो करते हैं, खराब सामान दे देते हैं। अरे माँ जी अब मुझे बताइए, इनकी तो ऐसी की तैसी, वापस होगा सामान और पैसे भी आएंगे। हाँ भाई, क्या तमाशा मचाया हुआ है तुम लोगों ने, मतलब कोई बोलता नहीं तो कुछ भी भेज दोगे क्या? समझ क्या रखा है, पता नहीं तुम्हें किससे पाला पड़ा है, अभी के अभी नया सामान भेजो। वो इतना चिल्लाता है, 10 मिनट के अंदर नए टमाटर आ जाते हैं। मैं कैसे घर में आ गई हूँ, मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती और ये लोग सारा दिन किसी न किसी पर चिल्लाते रहते हैं। मैं तो थोड़ी चाय बना लेती हूँ अपने लिए। रसोई में सविता काम कर रही थी। महिमा अपने स्वभाव के अनुसार थोड़ी चाय उसे भी देती है। वाह, महारानी यहाँ बैठकर चाय पी रही है, वहां मैं कपड़े रख कर आई हूँ, वो कौन सुखाएगा? बस माँ जी आ ही रही हूँ। अरे सब समझती हूँ, यही सोच रही होगी कि जितना देर से जाऊंगी आधा काम तो हो जाएगा। नहीं माँ जी, इसने तो कुछ बोला ही नहीं। बस आ गई मदर टेरेसा, चुप रहो। और तुम ये चाय पानी छोड़ो और जाकर कपड़े सुखाओ, चलो।
कोई सारा दिन चिक चिक कैसे कर सकता है। इतनी ही देर में बाहर से यश के चिल्लाने की आवाज आती है। क्या हुआ? अरे मैंने इतनी बार इन लोगों को बोला है यहाँ अपनी कार पार्क मत किया करो, पर सुनते ही नहीं। मैं अभी आया हूँ ऑफिस से थका हुआ और देखा तो किसी और की कार पार्क की हुई। हमने पार्किंग के एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, अपने पैसे देकर अपनी पार्किंग क्यों नहीं खरीद लेते ये लोग? बस दूसरे का पैसा फालतू लगता है सबको। हे भगवान, इन लोगों की लड़ाइयों का सीज फायर कब और कैसे होगा? मैं तो रोज रोज परेशान हो जाती हूँ। अरे सुनो, तुम कहीं और लगा लो ना, हम सब पड़ोसी तो आए, यही रहना है सबको, तुम एडजस्ट कर लो। वाह महिमा वाह, कमाल करती हो, हर समय बस चुप हो जाओ चुप हो जाओ, यही चलता है तुम्हारा। अगला परेशान कर रहा है, किसी को कुछ मत बोलो, बस खुद परेशान होते रहो। अरे क्या बात हो गई भाई, पैसे की धौंस किसे दिखा रहे हो? वो तो 5 मिनट में वापस जाना था इसलिए यहाँ लगा दी थी। आगे से पैसे का उल्लना देना मत, आई बात समझ में? आए राजा साहब नहीं के। चलो अपनी गाड़ी हटाओ यहाँ से और अंदर जाओ अपने घर में। शर्मा जी अंदर चले जाते हैं, पर यश अपनी पार्किंग की बाउंड्री पर पत्थर की लाइन बना देता है। अब आकर दिखाए कोई, एक भी पत्थर हिलाकर उसी पत्थर से उनका सर फोड़ दूंगा मैं। अगले दिन जब सुयश ऑफिस के लिए जाने लगता है तो दिखता है कार का टायर पंक्चर है और कांच टूटा पड़ा है। ये पक्का इस शर्मा का ही किया था। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, एक काम करते हैं घर में सीसीटीवी लगवा लेते हैं, सब पर नजर रहा करेगी। अरे हाँ, ये बढ़िया आइडिया दिया तुमने। अगले ही दिन घर में और बाहर सीसीटीवी लग जाता है। अब आए कोई कार के पास या फेंके कचरा, अब सब पता चल जाएगा। शांति अब सारा काम वाम छोड़कर सीसीटीवी ही देखती रहती थी, वो पक्की जासूस बन गई थी। अरे शर्मे, ये जो 2 पत्ते तेरी तरफ से उड़कर हमारे घर के अंदर आ गए, और तेरे कूड़े की थैली जो हमारे घर के बाहर रख दी है तूने, इसे अभी के अभी हटा। अरे मैंने कुछ नहीं किया, किसी और का होगा। पागल, किसी और को बनाना, मैंने सीसीटीवी में सब देखा है, मेरी तेज नजरों से कुछ छुप नहीं सकता, समझे। अगले दिन जब शांति वापस फुटेज देखने बैठी तो कुछ दिखता ही नहीं। वो बाहर जाकर देखती है तो दोनों तरफ के गमले टूटे पड़े हैं। ये पक्का इन्हीं लोगों ने किया है, यहाँ हमारे खिलाफ गुटबाजी हो रही है। आने दो इनके बच्चों को, अब पार्क की चाबी मांगने हम नहीं देंगे। पार्क में गेट और ताला भी तो हम ही ने लगवाया था, जिससे पार्क के रास्ते कोई सोसाइटी के बाहर का आदमी अंदर ना आ जाए। जब अच्छा सोच कर दिया था तो अब तो ये भी कर ही सकते। इतनी ही देर में दरवाजे पर घंटी बजती है। अरे आंटी, वो होली आने वाली है तो चंदा इकट्ठा कर रहे थे, अगर आप भी कंट्रीब्यूट कर देते तो। हाँ जरूर। वो 1000 रुपये देने लगती है। पीछे से शांति उसको आवाज लगाती है, ए महिमा, जरा रसोई देखना, इनसे मैं बात करती हूँ। महिमा पैसे देते देते रुक जाती है। क्यों दे हम चंदा? आस पड़ोस में हमें शांति नहीं है, सब हमें परेशान करते रहते हैं, तब तो कोई साथ देने नहीं आता। तो सबकी लड़ाई आप ही लोगों से क्यों होती है? हमारी तो आज तक नहीं हुई। क्या मतलब है इस बात का? क्या हम लड़ाकू हैं? अब ये तो पता नहीं आंटी, पर जिस तरह से आप मुझसे बात कर रहे हो लग तो यही रहा है कि आप लोगों में ही दिक्कत है। मेरे सामने इतने मुंह चलाने की हिम्मत किसी ने आज तक नहीं की। हाँ तो आंटी, कभी न कभी कोई चीज लाइफ में पहली बार होती है। ये सुनकर शांति आग बबूला हो जाती है और धड़ाम से उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। शांति जोर जोर से चीखने लगती है। ये तो पता नहीं ये लोग टाइम देख कर आते हैं क्या, कि जब कोई ना हो घर पर तब आ जाए। बस एक महिमा रहती है घर पर और इसको तो कुछ भी बोलना बेकार है, मुंह में जुबान ही नहीं है इसके, चाहे परिवार वालों को कोई भी कितना भी परेशान कर रहा हो। अंदर रसोई में महिमा सब सुन रही थी। उसे लगा शायद वो सच में ज्यादा ही चुप रहती है। वो सोचने लगती है, वैसे देखा जाए तो सीसीटीवी भी सिर्फ हमारा ही टूटा हुआ मिला, कचरा भी हमारे गेट के सामने, कार भी पंक्चर की गई और कांच भी तोड़ दिया। ये सब किसी और के साथ तो नहीं हुआ। ये लोग शायद सही कहते हैं, हमें ही परेशान किया जाता है। अब इसका सीज फायर तो मैं करके रहूंगी। उस दिन से महिमा थोड़ी अलर्ट हो जाती है। अगले दिन, क्या रे शांति, पार्क में ताला तुमने लगाया है, बच्चे कहाँ खेलेंगे? वो कुछ बोलती उससे पहले महिमा ने मोर्चा संभाल लिया। हाँ मैंने लगाया है। बोली क्या हुआ, क्या दिक्कत है? हाँ किसको दिक्कत है? अरे महिमा, तुम हो घर पर? अच्छा, वो मैं कह रही थी पार्क की चाबी। हाँ मैं ही हूँ घर पर। क्यों, अकेला समझकर लड़ने आए थे? और पार्क की चाबी तो मिलेगी नहीं, गेट हमारा, ताला हमारा अब नहीं खुलेगा। चाबी चाहिए तो 1000 रुपये सबसे लेकर आइए, हमारा बहुत खर्चा हुआ था। शर्माइन ये सुनकर अपना सा मुंह लेकर चली जाती है। शांति महिमा को देखती रह जाती है। महिमा रसोई में चाय बनाने लगती है तो सविता आ जाती है। मेरे लिए बनाइए क्या? क्यों, तेरे लिए क्यों बनाऊंगी मैं? काम ठीक से होता नहीं तुझसे,
कल माँ जी ने कितनी बार तुझे बोला कि पलंग के नीचे से अच्छे से ले ले, तूने झाड़ू नहीं लगाया। बोल, लगाया था? वो मैं आज करती थी ना। जब कल बोला था उन्होंने, लगाया क्यों नहीं? आज से कुछ नहीं होगा। और झूठ मत बुलाकर, पूरे घर में सीसीटीवी लगा हुआ है। वो सीसीटीवी की बात करते ही उसे याद आता है, सीसीटीवी भी तोड़ा था किसी ने। वो फुटेज देखने जाती है तो चेहरा देखकर वो चौंक जाती है। बिट्टू जो एसी ठीक करने आया था उसी ने तोड़ा था। ये सही कह रहे थे, ये लोगों को जरा सा कुछ कह दो नुकसान जरूर कर देते। उस दिन कितना सीधा बन रहा था, इसको तो मैं बताती हूँ। थोड़ी देर में ऑफिस से सब आ जाते हैं। यश, बिट्टू आया था ना एसी ठीक करने, उसने तोड़ा गुस्से के मारे हमारा सीसीटीवी। आपने डांटा था उसे और काम भी नहीं करवाया हमने उससे, उसका नुकसान करके गया वो। मैं तो बोल ही रहा था तुमसे, तुम्हें ही ज्यादा दया आती है ना इन लोगों पर। आप चिंता मत करो, मैंने उसकी कंपनी में उसकी कंप्लेन कर दी है, नौकरी जाएगी अब उसकी। तुमने क्या ये सब? कमाल हो गया। अब बस मैंने मोर्चा संभाल लिया है, अब सीज फायर होकर रहेगा। ऑफिस से थके हारे आए वो लोग चाय पी रहे थे, तभी जोर जोर से पत्थर फेंकने की आवाज आने लगती है। सामने वाले रमेश जी उनकी पार्किंग के पत्थर हटा हटा कर फेंक रहे थे। अरे ये क्या कर रहे हैं अंकल? हमने अपनी पार्किंग के आसपास पत्थर लगाए, आपको क्या दिक्कत हो रही है? पार्किंग तुम्हारी है पर रोड तो सबकी है। ये लुढ़क लुढ़क कर सड़क पर आ रहा है, कल को कोई हादसा हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? इतने दिनों से तो कुछ नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा? पूजा, तुम अंदर चलो, इनको मैं ठीक करूंगी। रमेश सारे पत्थर हटाकर अपनी कार लगा देते हैं। अगले दिन सुबह सबके उठने से पहले महिमा बाउंड्री पर बड़े और भारी गमले रखवा देती है और सीमेंट से पक्का करवा देती है। वाह, ऐसे लगा दिए कि किसी को पार्क करने को जगह ही ना मिले। हाँ, तो आपको जहाँ जगह मिल रही है पार्क कर लो। और अंकल, वो जो टायर पंचर किया था ना कि बच्चों ने और कांच तोड़ा था कार का, उसके पैसे दे रहे हो या फिर फुटेज दिखा दे हम पुलिस को? रमेश डर के मारे पैसे देना ही सही समझता है और अपनी कार लेकर निकल लेता है। फुटेज निकल लिया था तुमने? अरे फुटेज कहाँ से मिलेगी, कैमरा तो टूट गया था ना। वो तो बस मुझे पैसे निकलवाने थे उनसे हमारे नुकसान के। वाह, मेरी बीवी का ये 2.0 वर्जन अब निकल कर आया है सामने। अरे इन सब की ऐसी की तैसी। अरे हम शराफत में कुछ बोल नहीं रहा है तो ये सब सर पर चढ़ रहा है। इनको ठीक करना बहुत जरूरी है। अगले दिन सुबह सुबह पूरे घर में बदबू आ रही थी। अरे इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? कोई नाली चौक हो गई है क्या घर की? नहीं नहीं, ये अपने घर से नहीं आ रही, बाहर से आ रही है। वो बाहर जाकर देखती है तो उनके घर के बाहर फिर कूड़े की थैलियां रखी थी और इस बार सबने एकजुट होकर बहुत सारा कूड़ा उनके घर के बाहर रख दिया था। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? कुछ तो कुछ लगा ही रहता है, अब क्या करे? यहाँ तो सांस भी नहीं ली जा रही। बदबू से शांति की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर सबका खून खौलने लगता है। अरे कुछ सोचो, क्या करे? मेरे पास एक आइडिया है। पूजा, आना मेरे साथ। वो दोनों मुंह पर रुमाल बांधकर बाहर जाती हैं और अपने गार्डन में कूड़े की तरफ मुंह करता हुआ टेबल फैन चला देती है और अंदर आ जाती है। धीरे धीरे बदबू सबके घरों में फैल जाती है, सबकी तबीयत खराब होने लगती है। हार कर वही म्यूनिसिपालिटी को फोन करते हैं और सारा कूड़ा उठाकर ले जाने के लिए अलग से पैसे देते हैं। कमाल का आइडिया आया तुम्हें महिमा। माँ जी, इस लड़ाई झगड़े का हमेशा के लिए सीज फायर करना जरूरी था, वरना हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाता। बहू ने अपना 2.0 वर्जन दिखाकर ससुराल में सीज फायर कर ही दिया। अरे अमित भाई, बहुत खुशी हुई कि आप अपनी वाइफ के साथ आए। थैंक यू खन्ना जी, आपकी पार्टी का खाना छोड़ना मतलब गुनाह करना है। वाकई खन्ना जी, ये स्नैक्स तो लाजवाब हैं। अमित, देखो मिसेस खन्ना ने जो ड्रेस पहनी है वैसी मैंने मॉल में देखी थी, मुझे भी दिला दो ना प्लीज। क्या? तुम और वो ड्रेस? पूजा, वो ड्रेस फिट होने के लिए होती है, फटने के लिए नहीं। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो अमित? अरे यार, बुरा मत मानना, पर ये डिजाइनर ड्रेस है और तुम्हारा साइज देखकर लगते हैं तुम्हें वो टेंट हाउस से कपड़े मंगवाने पड़ेंगे। डिजाइनर कब से हाथी के कपड़े सिलने लगे। पूजा ने हाथ में पकड़ी हुई प्लेट जोर से मेज पर पटक दी। अरे अमित भाई, भाभी जी को सबके सामने ऐसे मत चिढ़ाओ। हाँ अमित जी, ये तो बहुत गलत बात है। बस अमित, बहुत मजाक हो गया, तुमने मुझे हाथी कहा, अब देखना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। चलो चलो, अब ड्रामा मत करो। वेटर, जरा इधर आना, भाभी जी के लिए 2 गुलाब जामुन और ले आ, अभी मूड सेट हो जाएगा। नहीं चाहिए, अपने पास रखो तुम, आए बड़े गुलाब जामुन वाले। अगले दिन सुबह के 5 बजे। अरे यार, ये सुबह सुबह किसका फोन बज रहा है? पूजा, इसे बंद करो। कोई फोन नहीं बज रहा है अमित, ये वर्कआउट का सायरन है। उठो, तुम्हें और मुझे पार्क जाना है।
मतलब मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊंगा? क्यों? तुम मेरे पति हो, तुम्हारी हेल्थ का ख्याल तो मुझे रखना पड़ेगा ना, इसलिए अब मेरे साथ तुम भी अपनी कैलोरी जलाओगे। ओ मैडम, गलती हो गई, माफ कर दो। इतनी सुबह तो मुर्गा भी नहीं जागता। पूजा ने अमित की रजाई खींचकर कमरे के कोने में फेंक दी। कोई माफी नहीं। अच्छा हुआ तुमने मुझे एहसास करा दिया कि मेरा वजन कितना ज्यादा है। अब तो पतली मैं हो करूंगी। चलो जल्दी जूते पहनो। यार पूजा, कम से कम चाय तो पीने दो, गला सूखा जा रहा है। चाय मिलेगी पर 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद, और वो भी बिना चीनी और बिना दूध वाली। ए भगवान, ये कैसी सजा मिल रही है मुझे? रहम करो थोड़ा। रहम गया तेल लेने। अब चलो वरना मैं यहीं सीटी बजाना शुरू कर दूंगी। कुछ घंटों बाद डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का वक्त था, जहां सब हैरान बैठे थे। बहू, ये क्या ले आई? इसमें तो सिर्फ गर्म पानी और कुछ घास फूस तैर रही है। माँ जी, इसे ग्रीन टी कहते हैं, और ये जो कटोरी में है ये भीगे हुए बादाम है। आज से बड़ों का नाश्ता यही है। लेकिन बेटा, पराठे कहाँ है? बच्चों की प्लेट में तो सैंडविच दिख रहे हैं। पापा जी, वो तो बढ़ते बच्चे हैं, उनके लिए मैंने सैंडविच और दूध बनाया है। पर हम बड़ों को तो हेल्थ का सोचना पड़ेगा ना। अब मैं और अमित डाइटिंग करेंगे, और आप दोनों की भी उम्र हो रही है, तो इसलिए अब आप भी लाइट फूड खाएंगे। सुनो, ये सरासर नाइंसाफी है। बच्चे मजे से मक्खन खा रहे हैं और मुझे ये कड़वा पानी पिला रही हो। इतने में तो पेट भी नहीं भरेगा। अमित, बादाम खाकर दिमाग चलाओ। तुमने ही कहा था ना कि मैं छोटी हाथी हूँ, तो अब हाथी के घर में बड़ों को घास ही मिलेगी। और पापा जी चिंता मत करिए, भीगे चने हैं ना, उन्हें खाकर आपको एनर्जी प्रोटीन भी मिलेगा और पेट भी भर जाएगा। अमित ने कड़वी ग्रीन टी का एक घूंट भरा और उसका पूरा चेहरा सिकुड़ गया। मम्मी, ये सैंडविच बहुत टेस्टी है, पर मुझसे और नहीं खाया जा रहा। हाँ मम्मी, मेरा भी पेट भर गया, ये आधा बच गया है। कोई बात नहीं बच्चों, तुम लोग जाओ और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। पूजा, अगर ये सैंडविच बच गया है तो मैं खा लूं? खराब ही तो होगा। खबरदार अमित, तुम्हें अपनी कसम याद है ना? ये सैंडविच यहाँ मेज पर ही रहेगा। जैसे ही अमित ऑफिस गया और बच्चे स्कूल, पूजा ने किचन का दरवाजा बंद कर लिया। हे भगवान, ये बच्चे भी ना आधा आधा सैंडविच छोड़ देते हैं। बताओ, इसमें कितना महंगा वाला चीज और मक्खन लगा है। पूजा ने प्लेट उठाई और सैंडविच के बचे हुए टुकड़े बड़े चाव से खाने लगी। अन्न देवता का अपमान करना तो पाप है। अब ये सैंडविच कोई और तो खाएगा नहीं, खराब हो जाएगा। पैसे भी तो लगते हैं ना। आखिर फैमिली के लिए कोई और सोचे ना सोचे, मुझे तो सोचना ही पड़ेगा। हेलो पूजा जी, कैसी चल रही है डाइटिंग? मैंने सुना सुबह आप पार्क में बहुत तेज भाग रही थी। अरे मिसेस खन्ना, पूछिए मत, शरीर को साफ रखना पड़ता है ना। सुबह से बस 2 बादाम खाए हैं, जान निकल रही है मेरी। वाह, बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। चलिए आप आराम कीजिए। पूजा ने फोन रखा और फ्रिज खोलकर उसमें रखा गाजर का हलवा निकाल लिया। अरे यार, ये तो 3-4 दिन का गाजर का हलवा रखा है। बताओ, खराब ही तो हो जाएगा। अगर मैंने नहीं खाया तो फेंकना पड़ेगा, और फेंकना मतलब अन्न का अपमान। पूजा ने बड़ा चम्मच निकाला और मजे से हलवा खाने लगी। आहा, डाइटिंग अपनी जगह है, पर घर की जिम्मेदारी और बचत अपनी जगह। ये हलवा खत्म करना मेरा धर्म है। दोपहर के वक्त डाइनिंग टेबल पर उबली हुई लौकी के फांके सजे हुए थे। बहू, ये क्या मजाक है? कम से कम इसमें थोड़ा नमक और मिर्च तो डाल देती। माँ जी, नमक से शरीर में पानी भर जाता है और मिर्च से जलन होती है। हमें अंदर से शरीर को साफ करना है। बेटा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बीमारी का अस्पताल हो। कम से कम रोटी पर घी तो लगा देती। पापा जी, घी मतलब सीधा कोलेस्ट्रॉल। आप अपनी उम्र का भी तो ख्याल रखिए। अमित, तुम रुक क्यों गए? खाओ। डार्लिंग, ये लौकी मुझसे बात कर रही है। कह रही है कि मुझे छोड़ दो और कोई जहर दे दो। ऑफिस में मेरी मीटिंग है। इतना कम खाकर बेहोश हो गया तो? कोई बेहोश नहीं होगा। देखो, मैं भी तो वही खा रही हूँ ना। तुम तो पूरे दिन कुर्सी तोड़ोगे और यहाँ मैं दिन भर घर के काम करूंगी। माँ, आज तो भगवान ही मालिक है। तुम्हारी बहू तो पागल हो गई है लगता है। चिट्टू बेटा, परेशान मत हो। तुम्हारे लिए मैं अभी बाहर से बर्गर मंगा देती हूँ। बच्चों को क्यों ये सब खिलाना? तुम लोग तो वैसे ही कितने कमजोर लग रहे हो। अच्छा, तुम्हारे लिए आलू के पराठे विद घी बनाती हूँ। थैंक यू मम्मी। मन मारकर बाकी सब ने किसी तरह डिनर खत्म किया और अपने कमरों में सोने चले गए। अरे, ये शाम के समोसे भी तो रखे हैं जो बच्चों ने छोड़ दिए थे। अब बच्चे तो दोबारा खाएंगे नहीं। इन्हें फेंकने से अच्छा है कि मैं ही एडजस्ट कर लूं। ऐसा करती हूँ, 1 कप चाय के साथ खाकर खत्म कर देती हूँ। आखिर घर की बहू को ही तो सब देखना पड़ता है ना। उसने समोसे का कान तोड़ा और उसे चटनी के साथ डुबोकर बड़े मजे से खाने लगी। अगले दिन
अमित के ऑफिस की कैंटीन में चारों तरफ समोसे और कचौड़ी की महक फैली थी। खन्ना जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे सामने ये मलाई वाली लस्सी का गिलास मत रखिए। अरे क्या हुआ अमित भाई, आप तो खाने के शौकीन थे, आज ये घास फूस का सलाद क्यों खा रहे हैं? क्या बताऊं भाई, घर में इमरजेंसी लगी है। मेरी वाइफ ने कसम खाई है कि जब तक वो पतली नहीं होगी घर में डाइट फूड ही बनेगा, इसलिए सिर्फ उबला हुआ सामान मिल रहा है। ओह, तो यहाँ कैंटीन में खाना खा लो, भाभी को क्या पता चलेगा? हिम्मत नहीं हो रही है यार। अगर उसे पता चला कि मैंने बाहर कुछ खाया है तो कल से डिनर में भी नींबू पानी मिलेगा, वो भी बिना शुगर वाला। यार ये तो बहुत बुरा हुआ है, कम से कम एक समोसा तो ले लो। नहीं नहीं, वाइफ का खौफ बहुत बड़ा है। वेटर, ज़रा एक गिलास सादा गर्म पानी लाना, और हाँ, उसमें गलती से भी सोडा मत डाल देना। अमित ने ठंडी आह भरी और अपने सलाद के पत्ते को ऐसे देखा जैसे वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। शाम को घर के बाहर एक डिलीवरी बॉय पिज्जा के 2 बड़े बॉक्स लेकर खड़ा था। ये पिज्जा आ गया, थैंक यू मम्मी। हाँ बेटा, तुम लोग खाओ। अब पूजा, ये खुशबू तो मार डालेगी। डियर, क्या मैं एक स्लाइस ले सकता हूँ? बस एक छोटा सा टुकड़ा। बिल्कुल नहीं अमित, तुम्हें याद है ना, हेल्थ इज वेल्थ। तुम्हें तो बस ये लौकी का सूप पीना है जो मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। और हमारे लिए बहू, हमें भी भूख लगी है। माँ जी, आपके लिए ये बिना तेल वाली ओट्स की खिचड़ी है, बहुत पौष्टिक है। बेड़ा गर्क हो जाए इस खिचड़ी का। बच्चे पिज्जा खाकर टीवी देखने चले गए और 2 स्लाइस बॉक्स में ही बच गए। अमित देखो, बच्चों ने फिर खाना छोड़ दिया। कितना नुकसान करते हैं ये लोग। बच्चे हैं, जाने दो, बाहर डाल देना, कोई जानवर खा लेगा। हाँ, पागल हो गया है अमित। कितने पैसे लगे हैं इसमें? अन्न देवता रूठ जाएंगे। पर मुझे तो पाप से बचना पड़ेगा ना। और कौन सा एक स्लाइस पिज्जा खाने में मेरा वेट बढ़ जाएगा। एक दिन अमित बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था और पूजा आईने के सामने खड़ी कमर नाप रही थी। सुनो पूजा, अब बस भी करो। पिछले 2 महीने से तुम इस इंच टेप के पीछे पड़ी हो। मेरी तरफ देखो तो सही, तुम तो ऐसे ही गोलू मोलू बहुत अच्छी लगती हो। मस्का मत लगाओ अमित, तुमने ही तो उस दिन पार्टी में सबके सामने मुझे हाथी का बच्चा कहा था। मैं भूली नहीं हूँ, मुझे सब याद है। अरे यार, वो तो उस वक्त मुंह से निकल गया था, पर अब सच कहूं तो तुम कितनी क्यूटी पाई लगती हो। देखो, तुम तो एकदम डनलप के गद्दे की तरह सॉफ्ट हो। तुम्हें छुओ तो यूं यूं स्पंज जैसा फील होता है, कितना सुकून मिलता है। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें गद्दा लग रही हूँ? पहले हाथी और अब गद्दा। तुम चाहते क्या हो? डियर, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी ये डाइटिंग और उबली घास खाना बंद कर दो। देखो, एक अच्छी पत्नी वही है जो अपने पति की इच्छा पूरी करे, और मेरा पति धर्म कहता है कि मेरी पत्नी जैसी है वैसी ही रहे। तुम क्यों फालतू में ये ककड़ी वकड़ी बनने के चक्कर में पड़ी हो? हाँ, ओह मेरे क्यूटी पाई के पापा, मुझे सब पता है। ये सब तुम इसलिए कह रहे हो ताकि कल सुबह तुम्हें फिर से पराठे मिल सके, पर मैं हार नहीं मानूंगी। अरे नहीं बाबा, मैं तो तुम्हारी सेहत और अपनी शांति के लिए कह रहा हूँ। कल सवेरे से वही पुरानी वाली पूजा बन जाओ ना, जो मजे से मेरे साथ बैठकर कचौड़ियाँ खाती थी। पूजा ने अमित को तिरछी नजरों से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। 15 दिन बाद कमला देवी की सहेली का फोन आया। कमला देवी बातों बातों में उससे पूछने लगी, क्या तेरी बहू घर पर है? हाँ, रुक मैं तेरे घर आती हूँ। कमला देवी अपनी सहेली विमला के घर के ड्राइंग रूम में सोफे पर थकी हारी बैठी थी। अरे कमला, क्या बात है, तू तो पीली पड़ रही है। घर में सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं विमला, मेरी बहू ने घर को अस्पताल बना दिया है। सुबह से शाम तक बस कड़वा पानी और उबली घास खिला रही है। विमला, आज तो तू मुझे मलाई मारकर चाय पिला दे, वरना मैं यहीं ढेर हो जाऊंगी। अरे पर वो तो खुद पतली होना चाहती थी ना। वही तो मुसीबत है, खुद तो रत्ती भर घट नहीं रही और हम सूख कर पापड़ हुए जा रहे। अच्छा बैठ, पहले चाय पी, फिर बात करते हैं। खाली चाय से क्या होगा, तू बहू को बुलवा पहले। तभी बहू वहां आ जाती है। सुन बहू, चाय बिल्कुल मलाई मारकर और 2 चम्मच भर के चीनी डालकर बनाना, ऐसे कि होठ चिपक जाए। कमबख्त मेरी बहू ने तो चीनी दिखाए हुए भी महीना बिता दिया। और हाँ, समोसे बनाते हुए बिल्कुल कंजूसी मत करना बेटा। समोसे ऐसे हो कि तेल टपकना चाहिए उनमें से, तब पता चलता है कि वो समोसा है। समझ गई ना? तेल देखे हुए भी जमाना हो गया लग रहा। विमला की बहू थोड़ी देर में चाय समोसे बना लाई थी। कमला देवी ने समोसे की प्लेट देखते ही उस पर ऐसे झपट्टा मारा जैसे सदियों से भूखी हो।
उस दिन बाजार के एक मशहूर छोले भटूरे के स्टॉल पर अमित गुस्से में खड़ा दुकानदार को डांट रहा था। साहब, ये लीजिए आपके भटूरे, एकदम कम तेल वाले बनाए हैं, सेहत के लिए अच्छे हैं। आजकल पढ़े लिखे लोगों के बीच बहुत डिमांड है इसका। अब वो क्या बोलते हैं, एयर फ्राई भटूरा। हाँ, क्या कहा? एयर फ्राई भटूरा? अरे शर्म नहीं आती भटूरे का नाम खराब करते हुए? इससे अच्छा इसे सूखा पापड़ नाम रख दे। भाई, भटूरा क्या होता है? भटूरे का मतलब है कि उसके अंदर से ऐसे तेल लप लप निकले, मुंह में जाए तो मैदा और तेल का मिक्स स्वाद आए, तब जाकर तो असली भटूरा वाला स्वाद आता है। और तूने भटूरे से तेल निकालकर आत्मा निकाल दी। अब उसकी डेड बॉडी लेकर करूंगा क्या मैं? साहब, क्या बात कर रहे हो? आजकल तो सब कहते हैं हेल्थ कॉन्शियस बनो, तेल कम डालो। देख भाई, तूने दोबारा हेल्थ का नाम लिया ना तो तेरी दुकान पर आना बंद। मुझे छोले भटूरे एकदम तेल में डूबे हुए चाहिए। बात मत करियो मेरे से डाइट वाइट की। हाँ। अमित ने भटूरे को फाड़ा और उसमें से निकलते तेल को देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ गया। आहा, इसे कहते हैं असली माल। दुकानदार, एक प्लेट और लगा। आज मैं अपना कोटा पूरा करूंगा। घर पे तो बस सूप, जूस, सलाद और लेमन टी के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। शाम का वक्त था और पूजा हाथ में एक खाली थैली लिए रसोई से बाहर निकल रही थी। मम्मी जी, मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ, घर में राशन खत्म हो गए, सोचा ताजा सब्जी और कुछ हेल्दी सामान ले आऊं। जा बहू जा, ले आ। पूजा बाजार पहुंचती है। कितने दिन हो गए मुझे डाइटिंग करते हुए, मैंने एक बार भी चीट डे नहीं रखा। ऐसा करती हूँ, आज चीट मील खा लेती हूँ। पूजा जाकर गोलगप्पे के ठेले पर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी सहेली मीना उसे गोलगप्पे के ठेले पर खड़ा देखती है। मीना आकर उसके पास खड़ी हो जाती है। अरे पूजा, तू यहाँ बाजार में? और ये क्या, तू तो कह रही थी तू बड़ा डाइट प्लान फॉलो कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही सुना है तुमने। मुझे देखकर लग रहा है ना कि मैं कितनी पतली हो गई हूँ, है ना? तू यहाँ गोलगप्पे खा रही है? अरे तो ये क्या है मीना, ये भी तो डाइट ही है। देखो मीना, सूजी सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है, और इसका पानी, इसमें हींग है, पुदीना है, काला नमक है। ये तो बेस्ट डिटॉक्स ड्रिंक है। पेट के लिए इससे अच्छा क्या होगा? पर पूजा, इसमें जो आलू भरा है वो? आलू? मीना, आलू तो बस उबला हुआ है ना। उबला हुआ आलू तो दुनिया भर के डाइटिशियन बताते हैं, इसमें कोई तेल थोड़े ही है। ये तो एकदम नेचुरल कैलोरीज है। भैया एक और देना, पानी जरा तीखा रखना। और ये जो तू अभी टिक्की ऑर्डर कर रही है, इसका क्या? ये तो ग्रिल्ड फूड की कैटेगरी में आता है। और ऊपर से ये जो दही डाला है, ये तो प्रोबायोटिक है, पाचन के लिए अमृत। कुछ समझी? वाह पूजा, तेरी ये डाइट वाली थ्योरी तो कमाल है। कुछ दिन बाद पूजा बेडरूम में रखी वेट मशीन पर खड़े होकर अपना वजन चेक कर रही थी। आज तो पक्का 2 किलो कम हुआ ही होगा। पूरे 1 महीने बाद चेक कर रही हो। पूजा ने मशीन की तरफ देखा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वजन बढ़ने का इशारा कर रहा था। अमित! अब क्या हुआ डार्लिंग, क्यों गला फाड़ रही हो? देखो ना अमित, ये मशीन पक्का खराब है। इतनी कड़ी मेहनत कर रही हूँ फिर भी वजन कम नहीं हुआ। अमित, मुझे लगता है कल से मुझे और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और स्ट्रिक्ट? डियर, अब क्या बस हवा पानी पर रहोगी? अरे यार, मैं तो कह रहा हूँ मारो गोली इन मशीन को। मेरी आंखों से देखो, बिल्कुल कांटा हो गई हो सुख कर। जाओ जाओ, सब जानती हूँ मैं मजाक बना रहे हो ना मेरा। देखना अमित, पतली तो मैं होकर रहूंगी। हे भगवान, अभी ना जाने क्या क्या टॉर्चर होना बाकी है। मेरी भी मति मारी गई थी जो मैंने उससे पंगा ले लिया। आधी रात का समय था और पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मम्मी, धीरे चलिए, अगर पूजा जाग गई तो सुबह हमें 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ाएगी। अरे बेटा, पेट में चूहे नहीं मगरमच्छ दौड़ रहे हैं। अब तो किचन में जो मिलेगा वही खा लूंगी। देख बेटा, अब या तो इस घर में मैं रहूंगी या तेरी बीवी। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। लग रहा है ये लड़की हमें बिना मौत ही भूखे रखकर मार डालेगी, और अगर मरना ही है तो मैं खा पी कर मरना पसंद करूंगी। मम्मी, क्यों बवाल कर रहे हो घर में? अब इस बुढ़ापे में आप जाओगी कहाँ? नालायक औलाद, अपनी बीवी को घर से नहीं निकालेगा, माँ को बाहर करने के मंसूबे बना रहा है। अमित और कमला देवी दबे पांव किचन की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्हें किचन के अंदर से हल्की सी रोशनी और कुछ चबाने की आवाज सुनाई दी। मम्मी रुको, अंदर कोई है? क्या चोर आ गया? चोर क्या खाएगा यहाँ? यहाँ तो उबली लौकी के अलावा कुछ है ही नहीं। लगता है तेरे पापा वो भी कुछ खाने के लिए आए होंगे। अमित ने धीरे से किचन के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई,
किचन के स्लैब पर पूजा बैठी थी और उसके सामने मिठाइयों और नमकीन का ढेर लगा था। पूजा, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमित, माँ जी, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ हवा खाने आए थे, पर तुम तो यहाँ पूरा भंडारा खोलकर बैठी हो बहू। ये गुलाब जामुन और ये नमकीन कहाँ से आए? अरे माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। वो दरअसल ये गुलाब जामुन खराब होने वाले थे। मैंने सोचा अन्न देवता का अपमान क्यों करना, पैसे लगे हैं ना। डार्लिंग, ये अब अन्न देवता रात को 2 बजे तुम्हारे पास ही क्यों आते हैं? और ये नमकीन का पैकेट, ये भी खराब हो रहा था। अमित, ये तो बच्चों का बचा हुआ था। अब बच्चे तो सो गए तो मैंने सोचा मैं ही निपटा देती हूँ। मुझे तो एसिडिटी की चिंता थी आप लोगों की, वरना मैं क्यों खाती। पूजा का झूठ पकड़े जाने पर अमित और कमला देवी ने मोर्चा खोल दिया था। बहू, तूने तो हद कर दी। हमें तो ग्रीन टी पिला पिला कर हमारी हड्डियां निकाल दी और खुद यहाँ मजे से चाशनी में डूबी बैठी है। बस पूजा, बहुत हो गई तुम्हारी डाइटिंग। अब कल से इस घर में वही बनेगा जो हम खाना चाहते हैं। पर अमित, वो मेरी ब्लू ड्रेस, उसका क्या होगा? अरे भाड़ में गई यार वो ड्रेस। यहाँ हमारी लाइफ का भट्टा बैठ गया और तुम ड्रेस की बात कर रही हो। ठीक है बाबा, हार मान ली मैंने। कल सुबह आलू के पराठे बनेंगे और वो भी खूब सारा मक्खन डालकर। आखिर अन्न देवता के साथ साथ पति देवता को खुश रखना भी तो जरूरी है ना। अमित ने राहत की सांस ली और चुपके से पूजा के हाथ से गुलाब जामुन छीनकर मुंह में दबा लिया।